तो हाय दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए चाह रहा हूँ कि अगर आप सुकून से सोना चाहते हो, यूरोप में, अब्रॉड में अपनी नींद पूरी करना चाहते हो, तो एक चीज़ अच्छे से चेक करके आओ। वो ये है कि आपको जब कोई भी कंपनी अपनी वर्क परमिट देती है तो वर्क परमिट में अच्छे से चेक करो कि आपका ड्यूटी नाइट शिफ्ट है या नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, एक वीक नाइट शिफ्ट होता है, एक वीक डे शिफ्ट। तो डे शिफ्ट बहुत अच्छे से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नींद पूरी हो जाती है उसमें, लेकिन नाइट शिफ्ट में हालत ख़राब हो जाती है बॉस। जबकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं इंडिया में मैं कोलकाता से हूँ, मैं इंडिया में कोलकाता में रात भर जागने का बहुत ही गंदा हैबिट था मुझे। लेकिन वो हैबिट यहाँ पे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं मशीन के सामने तो हम लोगों को मशीन ऑपरेट करना पड़ता है, और हम लोगों का ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का होता है। वो 8 घंटे हम लोगों को स्टिल खड़ा रहना पड़ता है एक जगह पे। उसमें हर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट का गैप मिलता है, तो हालत बहुत टाइट हो जाती है। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने वर्क परमिट में आप अच्छे से चेक करो। अगर आपको नाइट जागने की आदत है, हैबिट है, तो ही आप उस कंपनी के लिए अप्लाई करो। वरना अगर आपको हैबिट नहीं है, आप ज़बरदस्ती आ जाते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, फिर बहुत दिक्कत होती है यार। नींद पूरी नहीं होती है। एक वीक ऐसा होता है कि एक वीक हम लोग ऐसा निकलता है कि हम लोग 4 घंटा 5 घंटा इंस्टॉलमेंट में सोते हैं। एक दिन में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में सोना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और ये भी एक बड़ा रीज़न है कुछ बंदों का इंडिया वापस भागने का, क्योंकि उन लोगों को नाइट शिफ्ट में काम ही समझ में नहीं आता था। वो लोग एब्सेंट बहुत ज़्यादा करते थे, कंपनी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एब्सेंट की वजह से, और उन लोगों को मजबूरी में इंडिया जाना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, बल्कि सच से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें डेली रूटीन में चैलेंजेस वाली चीज़ें हैं जो हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है। जैसे इस वीक मैं भी कर रहा हूँ नाइट शिफ्ट, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। रात 1 बजे से 9 बजे तक शिफ्ट था मेरा। 9 बजे ड्यूटी खत्म होता है, रूम पहुँचते पहुँचते 10 बज जाता है, फिर फ्रेश होते होते 10:30। उसके बाद खाना बनाओ, 1 घंटा उसमें लग जाता है, 11 बज जाता है। फिर उसके बाद आप खाना खाने के बाद सो जाओ। तो आप पूरे दिन में एक टाइम का खाना तो खा नहीं सकते। अगर आप दिन का खाना खाते हो तो रात का खाना खाने के लिए आपको उठना पड़ेगा, और अगर आप रात का खाना अवॉइड करते हो तो उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो रात का खाने के लिए हम लोग जब उठते हैं तो उसके बाद फिर और नींद आता नहीं है। तो फिर अब हमको रात में 1 बजे ड्यूटी फिर जाना है, तो उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है। तो यार बहुत दिक्कत होती है, ना नींद अच्छे से पूरी होती है, ना आप खाना अच्छे से खा पाते हो। लेकिन अब आदत हो चुकी है हम लोगों को, मेरी इस कंपनी में 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं मैनेज करता हूँ जैसे तैसे करके। एक वीक कम सोना पड़ता है, एक वीक अच्छे से सोता हूँ, तो मुझे आदत हो चुकी है। लेकिन जो भी नए आने वाले हैं उन लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान देकर ही आना होगा, क्योंकि 2-3 बंदे ऐसे हैं, जैसे 6-7 बंदे जो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, जिनको जिनको कंपनी ने निकाल दिया है, उनमें से 2-3 बंदे ऐसे हैं जो नींद की वजह से अच्छे से नींद पूरी ना होने की वजह से वो लोगों को कंपनी ने काम से निकाला। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसको ध्यान दें। आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या प्रोडक्शन कंपनी हो, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी में ज़्यादा होता है कि नाइट शिफ्ट भी वहाँ चलता है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट करने के लिए फिजिकली रेडी है तो ही उस काम के लिए आए, वरना नाइट शिफ्ट वाला काम अवॉइड करें। थैंक यू।